आप सब बहुत बहुत आभार कि आप सब उपस्थित हुए। अभी हम लोग के साथी जनता दल यू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष श्री राम प्रवेश राम जी हैं। यहाँ के जिला के संगठन के प्रभारी श्री अशोक प्रजापति जी हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी के साथ साथ पार्टी के सभी साथीगण हैं। हम सब यहाँ उपस्थित हुए अपने साथियों से मुलाकात करने के लिए, और विशेषकर हम लोगों ने महसूस किया कि ये रोहतास जिला सासाराम मुख्यालय में इधर कभी आने का मौका नहीं मिला। पहले हम सब आते थे, सरकार में मंत्री थे, मंत्री के बाद संगठन के कई जिम्मेवारियों के साथ हम लोग यहाँ आए। लेकिन सासाराम में आपका करहगर विधानसभा हो, दिनारा विधानसभा हो, तो तमाम विधानसभाओं में जो विगत अप्रैल माह में परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जयंती समारोह था 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल के एक पखवाड़े बाद तक भी उधर कार्यक्रम लगे थे, उसमें हम उपस्थित थे। हम लोग विगत 14 अप्रैल का जन्म दिवस था, लेकिन पार्टी के स्तर पर पूर्व संध्या 13 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में पार्टी स्तर पर धूमधाम से हम लोग मनाए, जनता दल यूनाइटेड के बैनर के तले। और उसमें हम लोग के सर्वमान्य नेता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी उपस्थित रहे, कार्यक्रम को संबोधित किया। तो हम लोग की पार्टी और हम लोगों के नेता बराबर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को लेकर कैसे बिहार में विशेषकर दलित महादलित समाज का उत्थान होगा, इस पर बराबर काम करते आए। और हम लोगों ने 13 अप्रैल को पूर्व संध्या पर धूमधाम से पूरे बिहार प्रदेश से, बिहार के कोने कोने से लोग उपस्थित रहे और हम लोगों ने मनाया। उसमें कई एक सरकार के मंत्री थे। आप सबों को हम लोग जानकारी देना चाहते हैं कि विगत 2024 में 24 दिसंबर 24 को जनता दल यूनाइटेड पार्टी के तरफ से पूरे बिहार में डॉक्टर भीमराव जन संवाद रथ का संचालन हुआ था, और उसको हम लोगों ने समापन किया पटना प्रदेश कार्यालय कपूरी सभागार में 13/5/2025 को। यानी लंबा समय तक 115 दिन पूरे बिहार के कोने में भीमराव अंबेडकर संवाद रथ, जो हम लोगों के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जिन कामों को दलितों के बीच में, दलितों के हित में किया है, उसका प्रचार प्रसार किया गया, उससे जनता को जागरूक किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। और इसका आयोजन सासाराम रोहतास जिला में भी कई एक विधानसभाओं में कई एक कार्यक्रम हुए, और चेनारी में भी कार्यक्रम हुए, दिनारा में भी कार्यक्रम हुए, करहगर में भी कार्यक्रम हुए, नोखा में भी हुआ, तमाम विधानसभाओं में हुआ। तो अब उसका हम लोगों ने समापन किया, और समापन में भी पार्टी और नेता बहुत खुश थे कि लंबा समय तक
जो हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने सफलतापूर्वक रथ का संचालन किया और हमारे संदेश और पार्टी के संदेश को नीचे स्तर पर पहुंचाने का काम किया। तो उस कड़ी में अब जब हम लोगों ने महसूस किया कि चलिए मुख्यालय सासाराम में हम लोग जा रहे हैं, कुछ साथी मुलाकात करना चाहते थे, आए थे, तो उस संदर्भ में आप सब भी आए, तो हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को ब्रीफ कर दें, आप लोगों को बता दें। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार के स्तर पर हम लोगों ने सरकार में भी रह के काम किया और उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, राज्य महादलित आयोग के चेयरमैन के रूप में भी काम किया। तो विशेषकर इस तमाम जिलाओं से लोगों से हम लोगों को बराबर संवाद होते रहता है और हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि जितना हम लोगों के नेता ने काम किया है और काम को तेजी गति से बढ़ाने का प्रयास किया है, तो उस कामों को आप लोग पहुंचाते रहें, बताते रहें और आपस में एकजुट होकर भाईचारा के साथ आप हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करते रहें। तो उस कड़ी में कई एक बात कार्यकर्ताओं की आती है, हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग अब विधानसभा का भी चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा का चुनाव के मौके पर भी हम लोग अब 3-4 महीना बाकी है, तो हम लोग बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को हम लोग हिदायत करेंगे, बताएंगे कि जो भी हमारे एनडीए के साथी यहाँ चुनाव लड़ते हैं उसको मजबूती से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस कैंडिडेट को समर्थन देना है, वोट देना है, जिताना है और एनडीए को जिताकर नीतीश कुमार जी को पुनः बिहार के सत्ता पर काबिज रखना है, ताकि और दलितों का विकास हो और उनके स्तर पर उनके बाल बच्चे, उनके परिवार की माली हालत कैसे सुधरेगी, उनके बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इस संदर्भ में जब नीतीश कुमार जी रहेंगे तभी आपका कल्याण हो सकता है। तो इस बात को लेकर आए हैं, हम लोगों में चर्चा करेंगे। बहुत कुछ बात नहीं है, बात यह है कि आपको सतर्क रहना है, आपको जो भी है चुनौतियों को सामना करना है और आने वाले समय में हम लोगों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी होने वाला है, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। देखिए, ये तो आप कहीं से भ्रष्टाचार इस सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर कहीं होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, उसकी सजा मिलती है। तो इस पर तो कोई आप सब जानते हैं मीडिया के साथ, इस पर हम लोगों को कोई बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। कार्रवाई होती रहती है, कार्रवाई होती है। तो जी अपराध पर भी सवाल खड़े करते हैं। अब इस पर हम लोग के जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो अधिकृत व्यक्ति हैं, वो बोलते रहते हैं और जवाब देते रहते हैं। नीतीश जी और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है लंबे समय से कोई बात नहीं है। एनडीए अभी आपने देखा कि विगत लोकसभा चुनाव में एनडीए सब मिलजुल कर लड़ा। अभी आप लोग के बीच में एनडीए का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ होगा, उसमें सब एनडीए के जिला अध्यक्ष सब लोग बराबर, जो भी नेता पार्टी के, या वो चिराग पासवान जी के पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी के हो या जनता दल के, जो भी नेता मंत्री आते हैं तो मिलजुल कर और सभी जिला अध्यक्ष सभी सक्रिय साथियों से मिलते हैं और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब निचले स्तर पर लोग मिलते हैं तो वो मिलना जुलना, और वैसे भी और भारत सरकार में मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना कोई ऐसा बात नहीं है, मिलते ही मिलते हैं। प्रशांत किशोर जी को नीतीश जी के गाँव में घुसने नहीं दिया। अब इस पर बता दिए होंगे, तो हम तो पढ़े नहीं है, देखे नहीं, ऐसा कोई थोड़ा है।